विशाल, धानेश्वरी, चंदू, ज्योति, प्रीति, शिव। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो मैंने सोचा ना कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे, है ना। मुझे लगा क्यों छोड़ा जाए। नहीं, इसे कर लेते हैं और फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। वेरी गुड इवनिंग पूजा, आशीष, विशाखा। एक बार इसे कर ही लेते हैं, आओ। कहाँ तक हमने कर लिया था ब्लड रिलेशन में? क्योंकि देखो इसके क्वेश्चन ना थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं। जैसा आपने देखा होगा पहली शीट जब हमने की थी तो वो रेगुलर शीट थी, लेकिन ये रेगुलर से थोड़ा हटके है। थर्टी थ्री तक कर लिया था। तो आज इसे निपटा देते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अब ज्यादा नहीं बचे हैं। 50 होने चाहिए, 46 तक है। नहीं नहीं, 50 होंगे पूरे। हम्म। आओ ये 50 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 तक। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन नंबर 34 से देखो। 34 देखो बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देयर आर 7 मेंबर्स, के एल, मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। एक परिवार के 7 सदस्य, के एल एम एन ओ, ए एंड बी, ए और बी। इस परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं। इस परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं। बी ओ की बहन का इकलौता बेटा है। बी ओ की बहन का इकलौता बेटा है। इस परिवार में किसी भी अकेले बच्चे व्यक्ति का बच्चा नहीं है। एन के का दामाद है और बी का पिता है। ए के का बेटा है और एल पुरुष है। एल पुरुष है। जी मिठी, अभी क्लास स्टार्ट हुई है। वेरी गुड इवनिंग मधु, संजना, मिठी, विशाल, रितिका, गीता। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आओ ये वाला क्वेश्चन देखो, इसे देखिए बेटा। रितिका, चंदू, प्रिया, आकाश। वेरी गुड इवनिंग अंकित, रवीना। आ जाओ बच्चों, हो गया ये सॉल्व। आइए देखते हैं जरा, है ना। देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है। एक परिवार में 7 सदस्य हैं और दो विवाहित जोड़े हैं। और ये बोल दिया गया बी जो है वो ओ की बहन का इकलौता बेटा है। तो मान लीजिए ओ है, ओ की कोई बहन है और बहन का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा बी है। अब ध्यान रखिए क्या बोला गया। नो सिंगल पर्सन इन द फैमिली इज अ पेरेंट। कोई भी अकेला व्यक्ति अभिभावक नहीं है। यानी अगर किसी व्यक्ति का बच्चा है तो वो मैरिड कपल ही होगा। मतलब बच्चा अगर है तो मैरिड कपल ही होगा। जैसे देखो, ओ की बहन का बेटा अगर बी है, इसका मतलब ओ के हस्बैंड भी यहां, ओ की बहन के हस्बैंड भी यहां होंगे। ओ की बहन के हस्बैंड भी यहां होंगे। ओ की बहन के हस्बैंड भी होंगे।
तो अकेला पेरेंट कोई नहीं बन सकता, यानी ओ की बहन के हस्बैंड भी होंगे। एन इज द सन इन लॉ ऑफ के। एन जो है वो के का दामाद है, तो के का दामाद मतलब के की बेटी का पति। कौन? एन। के की बेटी का पति कौन बेटा? एन। ठीक है। एंड फादर ऑफ बी, और ये बी का पिता है। कौन पिता है? एन। चूंकि बी इसका इकलौता बेटा है, ध्यान से देखना, इकलौता भी साथ में लिख लो। और हमें पता है बी जो है वो ओ की बहन का बेटा है, यानी ये जो है, यानी जो एन की पत्नी है वो बेटा ओ की बहन भी है। एन की पत्नी जो है वो ओ की बहन भी है। ठीक है। ओ का जेंडर नहीं पता। अब ध्यान से देखो, चूंकि के भी बच्चे हैं, ध्यान से देखना, के भी बच्चे हैं, और बोला गया किसी भी सिंगल पेरेंट के बच्चे तो संभव ही नहीं है, किसी भी सिंगल पेरेंट का बच्चा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब के साथ भी कोई ना कोई होगा, के की शादी किसी ना किसी से हुई है, वो भी व्यक्ति यहां होगा। और देखो क्या बोला गया, ए इज द सन ऑफ के का बेटा है कौन? ए। ए बेटा है, यानी एक और यहां आ जाएगा, ए बेटा हो जाएगा किसका? के का। एल इज अ मेल मेंबर। एल क्या है? पुरुष है। अगर एल पुरुष है तो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के अलावा तो कोई और नहीं आ सकता। अगर एल पुरुष है तो यहां तो महिला आएगी, ये तो कंफर्म है, यानी एल यहां नहीं आ सकता, तो एल को फिर यहां रखना होगा। और अगर एल यहां आएगा तो एल पुरुष हो जाएगा, और अगर एल पुरुष तो के उसकी पत्नी, यानी के महिला हो जाएगी। ध्यान से देखो तो 7 में से 6 व्यक्ति आ गए हैं, एक व्यक्ति बचा, जो व्यक्ति बचा उसको यहां रखना होगा। 7वां व्यक्ति कौन बचा था? एम। तो हमने एम को यहां रख दिया। अब देखो 7 जनों की फैमिली ट्री बनकर तैयार हो गई, 7 जनों की फैमिली ट्री बनकर तैयार हो गई। ये क्लियर है बच्चों? ठीक है। आइए अब जरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? ए बी से कैसे संबंधित है? ए बी से कैसे संबंधित है? नंदन जी गुड इवनिंग सर। सर्दी हो गया क्या? आपकी आवाज को अच्छा पता नहीं चल रहा, आपकी आवाज से पता नहीं चल रहा। अच्छा 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 एक्चुअली माइक ऊपर होगा, इस वजह से ऐसा लग रहा होगा। यस, मैटरनल अंकल। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? तो बी की माँ का भाई, माँ के भाई यानी मामा, मामा को इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनल अंकल। सेकंड देखो, हाउ इज ओ रिलेटेड टू एम्स फादर? हाउ इज ओ रिलेटेड टू एम्स फादर? ओ एम के पिता से किस प्रकार संबंधित है? ओ एम के पिता से किस प्रकार संबंधित है? ओ एम के पिता से किस प्रकार संबंधित है? ओ के बारे में हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ओ का जेंडर नहीं पता है। ओ लड़का है या लड़की है, ओ का जेंडर नहीं पता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आंसर करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। ओ का जेंडर नहीं पता बेटा ज्योति, इसलिए हम आंसर कंफर्म नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन करना होगा। हाउ इज एन रिलेटेड टू एल? अच्छा शेखर बोल रहे हैं फैमिली ट्री एक बार और, चलो इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक बार और फैमिली ट्री समझा दूंगा शेखर, ठीक है, टेंशन ना लो, एक बार समझा दूंगा इस क्वेश्चन के बाद। एन कौन है? एल का। तो एल का दामाद है, एल का दामाद है, एल की बेटी का पति, बेटी के पति को दामाद कहते हैं, सन इन लॉ। तो हमारा आंसर होगा सन इन लॉ।
शेखर एक बार दोबारा बता रहा हूं, देख लो आपके लिए। ठीक, देखो यहां बोला गया देर आर 7 मेंबर्स, ठीक है, 7 सदस्य हैं और 2 विवाहित जोड़े हैं। बोला गया बी इज द ओनली सन ऑफ सिस्टर ऑफ ओ, यानी ओ की बहन, और इस बहन का इकलौता बेटा है बी। ओ की बहन का इकलौता बेटा है बी। ठीक है, ठीक है शेखर, ध्यान से सुनना। अब बोला गया नो सिंगल पर्सन इन द फैमिली इज अ पेरेंट। नो सिंगल पर्सन इन द फैमिली इज अ पेरेंट। कोई भी अकेला सदस्य अभिभावक नहीं है। यानी अगर किसी सदस्य का, किसी भी व्यक्ति का बच्चा है तो वो अकेला नहीं, उसके साथ उसके पति या पत्नी का होना भी जरूरी है। जैसे देखो ओ की बहन का बेटा है, तो चूंकि ओ की बहन का बेटा है, इसका मतलब ओ की बहन की भी शादी किसी ना किसी से जरूर हुई होगी। यानी ओ की बहन का पति भी यहां संभव है। बिना दोनों के बच्चा संभव नहीं है। इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब यही है, नो सिंगल पर्सन इन द फैमिली इज अ पेरेंट। ये ध्यान रखना। अब बोला गया एन इज सन इन लॉ ऑफ के। के का दामाद है कौन? एन। के का दामाद है मतलब के की बेटी का पति है कौन? एन। अब चूंकि के की बेटी है, के की बेटी है, तो के भी तो मैरिड होगा। किसी का भी बच्चा अगर है तो वो मैरिड है, किसी का भी बच्चा है तो मैरिड है। जी बिल्कुल हनी, पहला क्वेश्चन है। एंड फादर ऑफ बी। एंड फादर ऑफ बी का मतलब एन जो है वो बी का पिता है। एन पिता है किसका? बी का। और बी के बारे में तो हमें पता है, बी इकलौता बेटा है। बी इकलौता बेटा है। किसका इकलौता बेटा है? ओ की बहन का। यानी ये जो महिला होगी, ये महिला जो है वो बेटा ओ की बहन होगी। ओ की बहन का इकलौता बेटा है बी। ओ की बहन का इकलौता बेटा है बी। ठीक है। अब बोला गया ए इज सन ऑफ के। ए इज सन ऑफ के। ए जो है वो के का बेटा है, यानी के से एक जनरेशन नीचे ए। बेटा है तो पुरुष होगा, जेंडर मेल। और नेक्स्ट देखो, एल इज अ मेल मेंबर। एल पुरुष है। देखो 7 जनों में से 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 आ गए, इन्हीं में भी सेट करना है एल को। अब एल को इन दोनों में से एक जगह रखना है। यहां आने वाली निश्चित तौर पर महिला होनी चाहिए। इसका मतलब एल पुरुष है तो एल यहां नहीं आ सकता। इसका मतलब एल को ऊपर रखना होगा। और चूंकि एल पुरुष है तो के उसकी पत्नी हो जाएगी। तो एल और के आ गए। 7 में से 6 जने आ गए थे, एक जन बचा एम। तो एम को लास्ट प्लेस पर रख लेंगे। यहां तक क्लियर बेटा? तो ये है फैमिली ट्री। ठीक है शेखर, चलो देखो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को। देखो यहां क्या हो रहा है, क्वेश्चन तो छोटे हैं लेकिन इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है ना वो डायरेक्ट नहीं मिल रही है आपको। इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है वो डायरेक्ट नहीं है। ठीक है। तो यहां देखिए पहला क्या है, बोला जा रहा है कि एक परिवार के 6 सदस्य डी, ई, एन, क्यू, एस और वी। एक परिवार के 6 सदस्य डी, ई, एन, क्यू, एस, वी, जिसमें 3 पीढ़ियां हैं। डी एन का पिता है, जो जिसका एक अंकल है। डी एन का पिता है जिसका एक अंकल है। एस वी का पिता है जिसका लिंग ई के समान है। जिसका लिंग ई के समान है। डी के कोई भाई बहन नहीं है।
डी के कोई भाई बहन नहीं है। वी का भाई है जो कि एन नहीं है। एस विवाहित है। एस विवाहित है। मनोज जी, कल वाले पीडीएफ के साथ एक समस्या हो गई। कल वाला पीडीएफ जो है ना, वो सेव होने से पहले ही बोर्ड जो है वो डाउन हो गया था, जिसकी वजह से कल वाले पीडीएफ को लेकर हम कुछ कंफर्म नहीं कर पाएंगे। मतलब कल वाला पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, सॉरी फॉर दैट। वो एक्चुअली सेव करने से पहले ही बोर्ड ऑफ हो गया, जिसकी वजह से कल का पीडीएफ नहीं बन पाया। चलो देखो नेक्स्ट, ध्यान से देखो। तो बोला गया एक परिवार में 6 सदस्य, 3 पीढ़ियां हैं। डी इज फादर ऑफ एन। डी जो है वो पिता है। किसका पिता है? एन का पिता है। एन का पिता है। एन का पिता है। हु हैज एन अंकल। इसका एक अंकल है। एन का अंकल है मतलब डी का भाई मान लो, या डी की पत्नी का भाई हो सकता है। दो ही संभावनाएं हैं। अंकल में मैटरनल भी हो सकता है, पैटर्नल भी हो सकता है। वेरी गुड साहिल। अब बोला गया एस इज फादर ऑफ वी। एस वी का पिता है। एस वी का पिता है। ठीक है। हुज जेंडर इज सेम एज ई, मतलब वी और ई का जेंडर सेम है। तो अभी वी और ई कहाँ है नहीं पता, इसलिए वी और ई का जेंडर सेम है। इसको अभी इस पूरे स्टेटमेंट को बाद में देखा जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अभी। डी डज नॉट हैव सिबलिंग। डी के कोई भाई बहन नहीं है। अब अगर डी के भाई बहन नहीं है और एन का अंकल भी बताया गया था, तो चूंकि डी के भाई बहन नहीं है और एन का अंकल भी बताया गया था, इसका मतलब यह है कि डी की वाइफ का भाई होगा कोई। ये समझ में आया? बोला गया ना डी डज नॉट हैव अ सिबलिंग, यानी डी के भाई बहन नहीं है। तो डी के भाई बहन नहीं है यानी एन का अंकल है और डी के भाई बहन नहीं है, तो डी की वाइफ के भाई तो संभव है। हम्म। अपलोड कर दीजिएगा जी चंदू। थैंक यू थैंक यू। ये कर दीजिएगा ना चंदू, तो सभी बच्चों को मिल जाएगा। तो जिनको जिनको कल वाला पीडीएफ नहीं मिल पाया है, तो चंदू जी ने बोला है कि वो उनके पास सारे नोट किए हुए हैं, वो अपलोड कर देंगे आपके टेलीग्राम पर। टेलीग्राम से आप चाहें तो उसे नोट कर लेना। बहुत से बच्चों ने बना लिया। साहिल, निशिकांत, प्रीति, आयुष, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड बच्चे। आओ देखो, अब बोला गया वी हैज अ ब्रदर। वी का एक भाई है। वी का एक भाई है। वी हैज अ ब्रदर। और एस इज मैरिड। एस विवाहित है, यानी एस की पत्नी है। एस की पत्नी है। अब आओ चलो जरा इसे सेट करके देखते हैं क्या सेटिंग बैठ रही है। 6 जनों के बीच का बनाना है। ध्यान से अगर देखो ना, बोला गया वी का एक भाई है। क्या दिख रहा है? अगर हम वी को यहां रख दें तो वी का भाई दिख जाएगा। और वी के पिता कौन है? एस। तो वी के पिता एस। तो कुछ ऐसी फैमिली ट्री बन जाएगी कि डी और डी की पत्नी अगर वी को बना दिया जाए और वी का एक भाई बना दिया जाए, डी की एक संतान एन को बना दे और वी के पिता हो जाए एस, और एक वी की मां होंगी। ठीक है, एक वी की मां होंगी। अब जरा ध्यान से देखो, तो कुल 6 जने हो गए क्या? देखो तो 1 2 3 4 5 6, 6 जने हो गए, है ना? ठीक, चलो 6 जने हो गए। अब बोला क्या गया, वी और ई का लिंग समान है। अगर वी महिला है तो ई भी महिला होगी। तो यहां तो पुरुष आ रहा है, ई तो यहां आ नहीं सकता। इस हिसाब से ई को यहां आना पड़ेगा और ई महिला हो जाएगी। चाहे देखो 5 जने आ गए हैं। 5 जने आ गए हैं, बचा कौन है? क्यू बचा है इनमें से। तो छठे स्थान पर क्यू आ जाएगा। छठे स्थान पर क्यू आ जाएगा। छठे स्थान पर क्यू आ जाएगा। ठीक है, ये बताओ, ये समझ में आया बेटा?
तो अगर आपने कभी तैयारी की होगी एसएससी या रेलवे के एग्जामिनेशन की, तो क्वेश्चन आपको इस तरह के नहीं दिखे होंगे। वहां क्वेश्चन बड़े सिंपल आसान से आते हैं। आओ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन, अनुराग बोल रहे हैं एक बार और, गौरव भी बोल रहे हैं एक बार और। अच्छा, चलो तो एक बार और ही देख लो, पहले देख ही लो। ध्यान से समझना है, कुछ चीजों को ध्यान से समझ लीजिए। देखो क्या क्या बातें ध्यान में रखना है। कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स हैं। और कितनी जनरेशन है? 3 जनरेशन। मेंबर 6, जनरेशन 3। अब बोला गया डी इज फादर ऑफ एन। डी क्या है? एन का पिता है। डी पिता है किसका? एन का। हु हैज एन अंकल? हु मतलब एन की बात हो रही है, यानी एन हैज एन अंकल। एन का एक अंकल है। एन का एक अंकल है, ठीक है। तो अगर एन का अंकल है तो हो सकता है डी का भाई हो, और ये भी हो सकता है कि डी का भाई नहीं हुआ तो डी की पत्नी का भाई भी अंकल कहलाएगा। चाचा मामा दोनों, चाचा मामा दोनों होंगे, दोनों ही अंकल कहलाते हैं। अभी हम चाचा वाली बात को लेकर चल रहे हैं। अगर ये वाली बात क्लियर हो गई तो ठीक, नहीं तो फिर एन के मामा बनाना पड़ेगा किसी को। तो चूंकि एन का अंकल है, मेंशन नहीं है पैटर्नल है या मैटरनल है, हम पहली प्रेफरेंस पैटर्नल अंकल यानी पिता के भाई को दे रहे हैं। अगर ये नहीं होगा तो फिर हम इधर आ जाएंगे दूसरी साइड, यानी डी की पत्नी का भाई बनाना पड़ेगा। अब देखो बोला गया एस इज फादर ऑफ वी। एस जो है वो पिता है, किसका पिता है? वी का पिता है। वी का पिता है। हुज जेंडर, हुज मतलब वी का जेंडर। तो वी का जेंडर जो है वो सेम है किससे? ई से। तो अभी वी ई दोनों में से किसी का जेंडर नहीं पता चला है, इसलिए यहां रख दे रहे हैं, ठीक है। हम्म। हाँ, ये हो सकता है जय कि मैं सबसे आखिर में खत्म करूं, ठीक है। थोड़ा स्लो पढ़ाता हूं लेकिन अब आदत हो गई यार। तो डी डज नॉट हैव एनी सिबलिंग। अब देखो यहां बोल दिया डी का कोई सिबलिंग नहीं। सिबलिंग नहीं मतलब भाई बहन नहीं है। सिबलिंग का मतलब भाई बहन होते हैं, तो डी के कोई भाई बहन नहीं है। अब यहां तो डी का भाई आ रहा था, यानी एन का अंकल बनाना था एक को। देखो यहां बोला गया था ना एन हैज एन अंकल। अब एन का अंकल है लेकिन डी का भाई बहन नहीं है, इसका मतलब डी की पत्नी का भाई होगा। डी का चूंकि भाई नहीं है, इसका मतलब डी की पत्नी का भाई होगा। डी सिंगल चाइल्ड है। डी सिंगल चाइल्ड है। धानेश्वरी जी आज आपकी पहली क्लास है, ओके। समझ में तो आ रहा ना? आप रिकॉर्डेड सेशन आपने देखा होगा, अगर देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो शायद। अच्छा, मजा आ रहा है, ओके। मुझे लगा कि शायद पहली क्लास है और यहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं अभी। हम्म। आ जाओ देखो। अब बोला गया वी हैज अ ब्रदर, यानी वी का एक भाई है। वी का एक भाई है। वी का एक भाई है। हु इज नॉट एन। और वी का भाई कौन नहीं है? एन नहीं है। तो वी और एन कनेक्ट नहीं हो सकते। वी और एन कनेक्ट नहीं हो सकते। अब ध्यान रखना क्या क्या बातों का। कुल 6 मेंबर हैं, 6 से ज्यादा नहीं बनाना। और दूसरी बात कि अगर वी का कोई भाई है तो क्या अगर मैं वी को यहां रख दूं तो वी का भाई एक पॉसिबल हो जाएगा ना? वी को यहां रख दिया जाए तो वी का भाई पॉसिबल होगा। यानी अगर वी यहां है तो वी का पति डी को बना सकते हैं, वी का पति डी को। तो वी का एक पति हो गया और वो पति कौन हो गया? डी। और डी का एक बच्चा कौन है? एन। तो डी का एक बच्चा कौन है? एन। डी का एक बच्चा कौन है? एन। और अब देखो क्या बोला गया, एस इज मैरिड। एस की शादी हो गई है। अब एस की शादी हो गई है तो यानी एस की पत्नी भी है इस परिवार में। क्योंकि एस पुरुष है तो एस की पत्नी भी है परिवार में, ठीक है। एस की पत्नी भी है परिवार में।
तो अब कुल 6 सदस्य होने थे। अब 6 में से देखो, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जने तो आ गए हैं। 2 का नाम पता लगाना है। इसके लिए देखो हमने ये एक जानकारी छोड़ दी थी कि V का जेंडर V और E का जेंडर क्या होगा, सेम होगा। तो अगर V फीमेल है तो E को भी फीमेल होना होगा। ये तो मेल है, यानी यहां तो E आएगा नहीं। ई को फीमेल होने के लिए ई को यहां रखेंगे, तब जाकर ई फीमेल होगी। और 7 में से हम 6 में से 5 जने हमने रख दिया है, एक ही जन बच रहा है क्यू, तो छठा क्यू हो जाएगा। ठीक, चलो अब आगे देखो। नहीं, सिबलिंग में वाइफ नहीं आती रवीना, सिबलिंग में भाई और बहन आते हैं, भाई और बहन। हाउ इज वी रिलेटेड टू डी, हाउ इज वी रिलेटेड टू डी, वी कौन है, डी की, तो डी की वाइफ है, डी की वाइफ है वी, तो हमारा आंसर वाइफ हो जाएगा। चलो सेकंड देखो, हाउ इज ई रिलेटेड टू क्यू, हाउ इज ई रिलेटेड टू क्यू, हाउ इज ई रिलेटेड टू क्यू, ई कौन है क्यू का, ई कौन है, तो बेटा ई कौन है क्यू का, तो भैया क्यू के मदर है, देखो क्यू की मदर है, क्यू की मदर, तो क्यू की मदर है ई, हमारा आंसर मदर होगा, क्यू की मदर है ई। तीसरा देखो, हाउ इज डी रिलेटेड टू एस, हाउ इज डी रिलेटेड टू एस, डी कौन है एस का, डी कौन है एस का, तो भाई डी कौन है, एस का दामाद है, बेटी का पति, दामाद, दामाद यानी सन इन लॉ, आंसर आ गया सन इन लॉ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, देयर आर 8 फैमिली मेंबर्स, देयर आर 8 फैमिली मेंबर्स, यानी एक परिवार के 8 सदस्य। अब सदस्य बढ़ गए भाई, 8 हो गए। एक परिवार के 8 सदस्य ए बी सी डी ई एफ जी एच, जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं और 2 पोते पोतियां हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन। एफ जो कि अविवाहित है, ई का अंकल है, जिसकी बेटी सी है, जिसकी बेटी सी है। एच का एक बेटा और एक बेटी है। बी ए की पोती है और डी की बहन है। ए एफ की सिस्टर इन लॉ है, ए एफ की सिस्टर इन लॉ है। एच पुरुष नहीं है। ई का केवल एक भाई है, ई का केवल एक भाई है। ई का केवल एक भाई है। अच्छा, अमित कह रहे हैं सर आप इस क्वेश्चन को 1.5 मिनट में करके दिखाओ। ओके अमित, अगर मैं 1.5 मिनट में करूंगा तो फिर समझाऊंगा नहीं, है ना, समझाऊंगा नहीं। बोला गया एक परिवार के 8 सदस्य हैं, 2 कपल्स हैं, 2 ग्रैंड चिल्ड्रन है। चलो ठीक है। एफ अविवाहित है
और ई का अंकल है जिसकी एक बेटी सी है, जिसकी बेटी सी है। तो देखो ई की बेटी सी है, ई की बेटी सी है, और एफ जो है वो अंकल है किसका, किसका अंकल है, ई का अंकल है। एफ किसका अंकल है, ई का अंकल है। ठीक है। एच की एक बेटी और एक बेटा है, एच के दो बच्चे हैं, एच के दो बच्चे हैं, एच के दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, एक बेटी और एक बेटा। ठीक है। नेक्स्ट, बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए एंड सिस्टर ऑफ डी। बी जो है वो ग्रैंड डॉटर ऑफ ए है, ए की ग्रैंड डॉटर है बी, और सिस्टर है किसकी, डी की, सिस्टर किसकी, डी की। नेक्स्ट, ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, और एच इज नॉट अ मेल। तो एच फीमेल है और ए सिस्टर इन लॉ है, ए सिस्टर इन लॉ है किसकी, एफ की, एफ की सिस्टर इन लॉ है। तो देखो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि एफ के ब्रदर से अगर शादी हुई तो सिस्टर इन लॉ ए, और इनका एक बच्चा ई है, और ई की एक डॉटर है सी, ई की एक डॉटर है सी। ठीक है, क्लियर। तो अब ये भी हो सकता है कि ई और एच मैरिड कपल हो जाए। ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एच इज नॉट अ मेल, ई हैज ओनली वन ब्रदर, ई का केवल एक ही भाई है, ई का केवल एक ही भाई है, ई का केवल एक ही भाई है, ई का केवल एक ही भाई है। ठीक है। तो ई का केवल एक ही भाई है, अगर हम ई को यहां रख दें और ई का केवल एक भाई बना दे, ठीक है, ई की एक डॉटर सी को बना दे, ई की एक डॉटर सी को बना दे। अब एच के साथ समस्या क्या है, एच के साथ समस्या क्या है, एच की एक बेटी और एक बेटा होनी चाहिए। तो एच को अगर हम यहां रखें, लेकिन एच फीमेल होना चाहिए, यहां सेट नहीं हो रहा है। ठीक है। अब यहां अगर ये सेट नहीं हो रहा है तो कहां सेट कर सकते हैं, और अगर हमें सेट करना होगा तो एच को फीमेल बनाएंगे, तो एक बेटी और एक बेटा अगर बनाना होगा तो फिर हम यहाँ ई को ना रखकर ई का भाई को रख देते हैं, यहाँ ई के भाई को यहाँ रख देते हैं तो हो जाएगा काम। देखो ई के भाई को रख देंगे और इसकी पत्नी एच को बना दे, और ई की एक बेटी है, बी और डी जो है ना वो यहाँ आ जाएगा, और ई की एक बेटी सी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने मेंबर्स होने थे, 8 होने थे ना। ई हैज ओनली वन ब्रदर, चलो ई हैज ओनली वन ब्रदर, तो इज द डॉटर ऑफ सी बोला है। ठीक है। एच हैज ओनली वन डॉटर एंड वन सन, ठीक है, एच की दो ही संतानें हैं। ओ हो, मैंने एक गलती कर दी, गलती ये कर दी कि एच का जेंडर नहीं पता था। अच्छा, एच इज नॉट अ मेल बोल दिया गया, एच इज नॉट अ मेल, तो एच इज अ फीमेल, और एच इज अ फीमेल, तो ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, एफ की सिस्टर इन लॉ है कौन, ए, तो एफ की सिस्टर इन लॉ है ए। एक सेकंड रुकेगा, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, ध्यान से देखते हैं फिर से। चलो 8 मेंबर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बन जाएगा। दो ग्रैंड चिल्ड्रन है, ग्रैंड चिल्ड्रन दो ही हैं, ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन दो ही हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब यहां पे बात हो गया क्या, एफ हु इज अनमैरिड इज अंकल ऑफ ई, तो ई का अंकल है एफ, ई का अंकल कौन है, एफ, और एफ अनमैरिड है, एफ की शादी नहीं करनी है। हु हैज अ डॉटर सी, इसकी डॉटर कौन है, सी, इसकी डॉटर है कौन, सी। अब देखो एच हैज ओनली वन डॉटर एंड वन सन, एच की एक बेटी और एक बेटा है, ठीक है, और एच एक फीमेल है, एक बेटा है और एक बेटी, ठीक है। बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, ए की ग्रैंड डॉटर कौन है, बी, तो अगर ए की ग्रैंड डॉटर है बी, ए की ग्रैंड डॉटर, ए की ग्रैंड डॉटर कौन है, बी, अब हो जाएगा। अब देखो
एंड सिस्टर ऑफ डी, डी की बहन है, डी की बहन है। बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए एंड सिस्टर ऑफ डी। यहाँ पे दिक्कत ये है, बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए एंड सिस्टर ऑफ डी। इसमें समस्या एक आ रही है ना कि 3 ग्रैंड चाइल्ड आ जा रहे हैं, आने चाहिए थे 2 ही। देखो ना, एक सी भी आ जा रहा है और डी बी भी आ जाएंगे, तो 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हो जा रहे हैं। ओ यार, एंड मैं पढ़ रहा हूं, हु हैज अ डॉटर नहीं, हु इज अ डॉटर ऑफ सी। ये सी की बेटी है, कौन? ई। तो ई जो है वो सी की बेटी है। अब तो बन ही गया, अब क्या बचा? ये तो बन गया। हाय 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 हाय, यही होता है, यही होता है। अब देखो, हु हैज अ डॉटर, ई इज अ डॉटर। अब देखो, ए की ग्रैंड डॉटर कौन है? बी और डी, बी और डी। अब देखो, अब बन जाएगा, बी ग्रैंड डॉटर है। एच के बारे में बोला गया, एच हैज 1 सन एंड 1 डॉटर। तो देखो, 1 2 3 4 5 6, एच को अगर यहां लगा दें तो एच की एक बेटी और एक बेटा, एक बेटी और एक बेटा, तो ई मेल हो जाएगा। ठीक है। अब बचा कौन है? जी बचा है, जी बचा है। ठीक है। ई हैज ओनली 1 ब्रदर, ई का एक ही भाई है। लो भैया, वो भाई जी हो जाएगा। आय हाय हाय, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, मैं कमेंट नहीं देख रहा था, मैं जल्दबाजी में पढ़ने में चला गया, ये गलती हो गया। ठीक है, सॉरी। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, हु इज डॉटर ऑफ सी, मैंने हु हैज अ डॉटर सी पढ़ लिया और यहां से दिक्कत हो जा रही थी। हु इज डॉटर ऑफ सी अगर पढ़ते तो ठीक रहता। हु इज डॉटर ऑफ सी, हु इज डॉटर ऑफ सी। एक काम बस कर लेना, एक काम कर लेना, यहां पर एक चीज चेंज कर लेना, जी और ई को, ई को यहां कर लेना, ई का जेंडर फीमेल और यहां जी कर लेना। अब ठीक है, अब ठीक है। नहीं नहीं, क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है, मैंने गड़बड़ी कर दी, मेरे वजह से दिक्कत हो गई। क्वेश्चन तो इजी था, सिंपल था। ठीक है, मैंने गलती कर दी। ठीक है, हो जाती है कभी कभी गड़बड़ी, क्या करोगे, ह्यूमन एरर हो जाता है। चलो, अब देखो, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, मैंने एक स्टेटमेंट को उल्टा पढ़ लिया जिसकी वजह से सारा प्रॉब्लम हो गया। और वो प्रॉब्लम ये हुआ, सर आपने हमको भी सिखा दिया कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं जब वक्त जल्दबाजी ना करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बार और समझ लो। चलो देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, जैसा मैंने गलती की है ना वैसी गलती आप लोग नहीं करना। देखो, यहां तक तो सारी चीजें सही हैं कि भैया 8 सदस्य हैं, 2 मैरिड कपल हैं और 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ये चीजें ध्यान में रखना। अब बोला गया एफ हु इज अनमैरिड इज अंकल ऑफ ई। एफ अविवाहित है और अंकल है, किसका अंकल है? ई का अंकल है, ई का अंकल है। और फिर ये बोल दिया गया, हु, हु का मतलब ई की बात हो रही है, ई इज डॉटर ऑफ सी। ई किसकी बेटी? सी की बेटी। ई बेटी है किसकी? सी की, सी की बेटी बना दिया। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट ये बोला गया एच हैज ओनली 1 डॉटर एंड 1 सन। एच की एक बेटा और एक बेटी है, 1 सन है 1 डॉटर है, ये अलग रख लिया अभी हमने। बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, बी क्या है? ए की ग्रैंड डॉटर। ए की ग्रैंड डॉटर कौन है? बी। ए की ग्रैंड डॉटर मतलब बी, ग्रैंड डॉटर, यानी ए से 2 जनरेशन नीचे। एंड सिस्टर ऑफ डी, यानी बी जो है वो डी की बहन है, डी की बहन है। देखो, तीसरे जनरेशन में 2 मेंबर आ गए, ग्रैंड चिल्ड्रन हमारे आ गए। अब जरा ध्यान से देखो, ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ,
एफ की सिस्टर इन लॉ है ए, यानी अगर एफ के ब्रदर की वाइफ हो गई ए, तो एफ की सिस्टर इन लॉ हो गई ए, एफ की सिस्टर इन लॉ हो गई ए। एच इज नॉट अ मेल, यानी एच क्या है, फीमेल। एच इज नॉट अ मेल, यानी एच क्या है, फीमेल। और यहां देखो क्या बोला गया, ई हैज ओनली वन ब्रदर। ई का कितना भाई है, एक भाई है। ठीक है, एक भाई है। ई का कितना भाई है, एक। तो अगर हम इसे ई का भाई बना दें, और एच के भी देखो दो बच्चे, और यहां भी दो बच्चे जा रहे हैं, लेकिन एच के साथ यह है कि एच महिला है, तो एच को यहां बना दिया। अब देखोगे तो एच के दो बच्चे, एक सन और एक डॉटर, ये डॉटर तो ये सन, और एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ, आठ में से एक ही व्यक्ति का नाम बचा है, कौन, जी। तो बेटा हमने लास्ट पर्सन किसे पुट कर दिया, जी को। तो देखो सी और ए मैरिड कपल, इसके दो बच्चे ई और जी। जी और एच मैरिड कपल, इनके दो बच्चे, एक बेटी और एक बेटा। और एफ भाई है किसका, सी का। एफ भाई है किसका, सी का। ठीक है, चलो। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ पड़ लिया। एक्चुअली एक जगह स्क्रीन में पे नहीं होता ना, तो ये गलतियां हो जाती हैं। स्क्रीन थोड़ा बड़ा है, पढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है जल्दबाजी में। चलो खैर, फैमिली ट्री हमारी बन गई है। देखो दो कपल आने थे और दो ग्रैंड चिल्ड्रन आने थे। दो कपल आ गए सी ए जी एच, और दो ग्रैंड चिल्ड्रन आ गए बी और डी। चलो जी, अब आ जाओ नेक्स्ट। हाउ इज सी रिलेटेड टू जी। सी कौन है भाई, जी का। सी कौन है जी का, सी कौन है जी का। हाँ, एग्जाम में ऐसा ना हो बस। तो सी कौन है, जी का फादर है। जी से एक जनरेशन अबव, फादर। हमारा आंसर होगा फादर। नेक्स्ट। हाँ, मैं कमेंट नहीं, मैं क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा था। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। डी कौन है ई का, डी कौन है ई का। तो डी कौन है भाई, डी कौन है ई का। तो देखो ई के भाई का बेटा है, भाई का बेटा, भतीजा, भतीजा यानी नेफ्यू, भतीजा यानी नेफ्यू। तो हमारा आंसर नेफ्यू होगा, हमारा आंसर नेफ्यू होगा। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। बी कौन है ए का, बी कौन है ए का। तो भाई बी कौन है, ए का। तो ए की ग्रैंड डॉटर है। ये तो क्वेश्चन में ही बोल दिया गया था, क्वेश्चन में ही मेंशन था ग्रैंड डॉटर। तो हमारा आंसर ग्रैंड डॉटर होगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। हम्म।
ग्रैंड डॉटर, अच्छा। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देर आर 7 members एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई इन अ फैमिली ऑफ 3 generations एंड 2 married couples. नो सिंगल पेरेंट इज हैज अ चाइल्ड, वही बात हो गया। वी और एक्स विवाहित जोड़े हैं, एक्स और डब्ल्यू का लिंग समान है, यू एस की इकलौती बेटी है जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, वाई एक्स की बहू है जो दूसरे पीढ़ी में नहीं है, तीसरे पीढ़ी में 2 से कम महिलाएं हैं, तीसरे पीढ़ी में 2 से कम महिलाएं हैं। चलो देखे, यस। अभी है टाइम। देखो पहला क्या बोला गया, 7 मेंबर है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, 3 जनरेशन, 2 कपल, कोई भी सिंगल पेरेंट का चाइल्ड नहीं है, वी एंड एक्स आर मैरिड कपल। तो पहली इंफॉर्मेशन वी और एक्स को लेकर मिली, विवाहित जोड़े हैं। चलो नेक्स्ट, जेंडर ऑफ एक्स एंड डब्ल्यू इज सेम, इस पर बाद में आएंगे। अब इस पर आ जाओ, यू इज द ओनली डॉटर ऑफ एस, यू एस की इकलौती बेटी है। अब जाहिर सी बात है, चूंकि एस की बेटी है यानी एस भी मैरिड होगा, सिंगल पेरेंट तो है नहीं इस केस में। हु हैज मोर देन 2 चिल्ड्रन, यानी इसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, एस के 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तो मिनिमम लेकर चले अगर 3 हुए तो। अब देखो 1 2 3 4 5 बच्चे हो गए, और ये ध्यान रखना यू इज ओनली डॉटर बोला गया है, ओनली, यानी यू इकलौती बेटी है एस की, इसका मतलब बाकी के जो बच्चे होंगे वो बेटे होंगे, बाकी के जो बच्चे होंगे वो बेटे होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। वाई इज डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स हु इज नॉट इन सेकेंड जनरेशन, यानी एक्स जो है वो दूसरी पीढ़ी में नहीं है, एक्स जो है वो दूसरी पीढ़ी में नहीं है, यानी एक्स पहली पीढ़ी में होगा। और अगर एक्स पहली पीढ़ी में होगा और वाई इसकी डॉटर इन लॉ है, यानी इसके सन की वाइफ होगी, इसके सन की वाइफ होगी। तो वाई इज डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स, और एक्स सेकेंड जनरेशन में नहीं, तो हमने इसे फर्स्ट जनरेशन में रखा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। देर आर लेस देन 2 फीमेल्स इन थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी में 2 से कम व्यक्ति हैं, तीसरी पीढ़ी में 2 से कम व्यक्ति, तीसरी पीढ़ी में 2 से कम व्यक्ति। कितने मेंबर्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर यहां से सेट हो गया तो अच्छी बात है, यहां से अगर नहीं सेट हो रहा है तो हम लोग अब इसके नीचे वाली जनरेशन तो बना नहीं सकते। अगर हम यहां नहीं बना सकते हैं तो हमें क्या करना होगा, हम एक्स को और एस को सेकंड जनरेशन मानकर चल सकते हैं। यहां सेट किया तो केवल 2 ही जनरेशन बन रहे हैं। तो अगर हम वाई को डॉटर इन लॉ मान ले एक्स की, एक्स की, तो एक्स की बहू मान ले, तो एस को बेटा मान ले, क्या 3 जनरेशन हो गए, 1 2 3। देखो अब 3 जनरेशन भी हो गए। क्योंकि एक्स का बच्चा है तो एक्स के स्पाउस भी होंगे, क्योंकि एक्स का बच्चा है तो एक्स की स्पाउस भी होंगी, और एक्स तो वी से मैरिड है, तो एक्स इज मैरिड टू वी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जने आ गए। अब जरा देखो ध्यान से, बचे कौन कौन, तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई थे ना, देखो एस टी बचा, यू है, वी है, डब्ल्यू बचा, तो टी और डब्ल्यू भी आ गए। अब जरा ध्यान से देखो, एक जानकारी ये था कि एक्स और डब्ल्यू का जेंडर सेम होगा, यानी अगर डब्ल्यू मेल तो एक्स भी मेल, और एक्स मेल तो वी फीमेल। फैमिली ट्री बन गई, फैमिली ट्री बन गई। ठीक है, फैमिली ट्री बन गई। ठीक, क्लियर, वी एंड एक्स आर मैरिड कपल, फैमिली ट्री हमारी बन गई। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन क्या है, हाउ इज टी रिलेटेड टू वाई। टी कौन है भाई, वाई का, टी कौन है, वाई का, वाई का सन है।
वाई का सन है, तो हमारा आंसर सन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाउ इज वी रिलेटेड टू डब्लू? वी कौन है डब्लू का? वी कौन है डब्लू का? डॉटर इन लॉ का मतलब बहू होता है, बहू, बेटे की पत्नी। वी कौन है डब्लू का? हाउ इज वी रिलेटेड टू डब्लू? वी कौन है डब्लू का? तो डब्लू के पिता की माँ, पिता की माँ को बोलते हैं ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। ठीक है, नेक्स्ट। हाउ इज मदर ऑफ यू रिलेटेड टू फादर ऑफ टी? ये ध्यान रखना। हम्म, ठीक है। हाउ इज मदर ऑफ यू रिलेटेड टू फादर ऑफ टी? यू की माँ टी के पिता से कैसे संबंधित है? तो यू की माँ टी के पिता से कैसे संबंधित है? तो टी के पिता की वाइफ है, वाइफ, तो हमारा आंसर वाइफ होगा। ठीक है, चलो आज के लिए अभी इतना ही रहने देते हैं। ठीक, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, इसे अगली क्लास में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, मेन तो फैमिली ट्री है, आ जाइए। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ वेरी गुड नाइट।